नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज़। अचानक कांग्रेस के दिग्गज नेता और इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहे राहुल गांधी रोने क्यों लगे? ये सबसे अहम सवाल है जो आपके लिए जानना, समझना, बूझना बहुत ज़रूरी है। और खुद भावुक होते हुए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं ये हम सबको समझना पड़ेगा कि जब उनकी ही सरकार थी, इन द सेंस कि जब उनकी कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी उस वक्त जिंदा थी, तो कैसे उन पर जुल्म हुआ, वो उस वक्त स्कूल में था, और कैसे उन पर हमला हुआ, और वो कैसे भावुक होकर याद कर अब बता रहे हैं कि ठीक उसी तरीके से आज की मौजूदा सरकार देश को रुला रही है। और आने वाले वक्त में अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो देश की जनता भी ठीक मेरी तरह रोती रहेगी। पहले राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों पहले बारीकी से चीज़ों को समझिए। आप खुद देखिए कि कैसे बोलते बोलते वो रोने लगते हैं और कैसे जिक्र करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था, सुबह ज्योग्राफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था, सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई, अंदर आई और उसने कहा, राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। मैं बदमाश था, बहुत बदमाश था जब छोटा था। बहन से पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं, अभी भी करता हूं। मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है, मैंने कुछ गलती की होगी, अब मार पिटेगी। वहां पे केनिंग होती थी, मैंने सोचा था अब केनिंग होगी मेरी। मगर जब मैं चल रहा था, जिस टीचर ने मुझे बुलाया उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और जब मैंने उसके शब्द सुने मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे मां के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। 14 साल का था। देखिए, ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो मैं अभी कह रहा हूं, ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी, ये बात अमित शाह जी को नहीं समझ आएगी, ये बात डोवल जी को भी नहीं समझ आएगी, मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी, ये बात सीआरपीएफ के लोगों को समझ आएगी, ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवारों को समझ आएगी। तो उन्होंने मुझे कहा, नाम ओंगमू है उसका, उसने कहा दादी को गोली लग गई, दादी को गोली लग गई। और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गए, प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया, मैं वापस गए। और फिर मैंने वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। पापा आए, माँ आई, माँ बिल्कुल हिल गई थी, बोल नहीं पा रही थी। आपने देखा, अपने राहुल गांधी को ध्यान से सुना। अब आपको एक और क्लिप दिखाते हैं और उस क्लिप में ये बताते हैं कि दरअसल उसके बाद प्रियंका गांधी ने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में हर एक लाइन को जैसे जैसे पढ़ रहे हैं और राहुल गांधी उसके बाद वो भावुक होते नजर आ रहे हैं, वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि दरअसल जब आज मेरे साथ कौन कौन खड़ा हुआ है, आज जब हमारे बुरे दिन आ रहे हैं तो हमने कई बार, उन्होंने कहा कि हमने क्या मैं राहुल गांधी हूँ, इसको मैंने खुद ही मार दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रियंका गांधी मेरी बहन हमेशा हमारे हर कदम पर खड़ी रहती है। अब यहाँ से दो सवाल है। प्रियंका ने कहा मेरे मैसेज के बारे में
प्रियंका ने कहा नॉर्मली होता नहीं है, मगर मेरे आंख में आंसू आए। क्योंकि मैं कन्याकुमारी से चला, शुरुआत की और पूरे देश में हम पैदल चले। मैं सच बताऊं, आपको अजीब लगेगा, मगर मैं बहुत सालों के लिए हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं। तो मैंने सोचा था देश कन्याकुमारी से कश्मीर चलने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। मेरे दिल में था कि आसान होगा, फिजिकली मेरे लिए ये मुश्किल काम, मैंने सोचा था मुश्किल काम नहीं होगा। शायद मैं काफी वर्जिश करता हूं, थोड़ा सा अहंकार आ गया, जैसे आ जाता है। मगर फिर बात बदल गई। क्या राहुल गांधी योगी आदित्यनाथ की तरह, मोदी जी की तरह रोकर इमोशनल कार्ड खेलना चाहते हैं? नंबर 1। दूसरा जो सबसे अहम सवाल है कि बार बार प्रियंका गांधी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि अभी जो मैंने वीडियो आपको दिखाया, आपने प्रियंका गांधी का जिक्र होते हुए आपने सुना। इसका मतलब क्या कि राहुल गांधी बैकफुट पे आकर 2024 के पीएम उम्मीदवारी के लिए क्या प्रियंका गांधी को आगे कर रहे हैं? ये सबसे अहम सवाल है जो समझना पड़ेगा। क्योंकि आप जब यूपी का 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो सीएम चेहरा के लिए आप उनका ऐलान नहीं करते हैं, जब हिमाचल की जिम्मेदारी वो निभाती हैं तब भी आप ऐलान नहीं करते हैं। तो क्या राहुल गांधी बैकफुट पे होना चाह रहे हैं और प्रियंका गांधी को आगे रखना चाह रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर कांग्रेस पीएम उम्मीदवारी के लिए किसका नाम आगे करती है। हालांकि वो कभी करते नहीं है, राहुल गांधी को ही आगे रखते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या प्रियंका गांधी आगे जाएंगे। इसीलिए वो इंदिरा गांधी जी का भी जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। आज कल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।